नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। आज मध्य प्रदेश में बड़ी बहस का मुख्य जो बात कह रहे हैं, आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश बाजपेयी जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष, और यहां पर लगातार जीतू पटवारी ने जिस तरह से पत्र लिखा है और जिस लेटर पैड का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको लेकर अब बीजेपी भी उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कमलनाथ के बढ़ते कद का भी जिक्र हो चुका है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में आगे चर्चा होगी। उसके पहले बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष वो जीतू पटवारी जी पिछली कार्यकारिणी में थे। अभी हमारे पास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, तो हम मानते हैं कि जो अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे तो वो कर रहे हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से बाकायदा घोषणाएं होती हैं, जिस तरह से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई। जिस दिन हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री बनाए गए तो उसी दिन हमारी पूर्व कार्यकारिणी भंग हो गई। देखिए, जीतू पटवारी जी हमारे विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं। वस्तुतः कांग्रेस को यदि हम आज की परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस दलदल है। और जहाँ दलदल होता है तो वहाँ कमल खिलता ही है। तो कांग्रेस की न संगठन है, ना वहाँ कोई नेतृत्व करता है, लीडरशिप का अभाव है, और सब अपने आप को विद्वान मानते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि जहाँ विद्वान ज़्यादा होते हैं वहाँ अभिमान होता है, तो वहाँ अभिमान की पराकाष्ठा है। तो अपना संगठन और अपने कार्यकर्ता किसी को दिखते नहीं है, मैं और मेरा, इस तर्ज पर कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। और इसी के कारण पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, चाहे प्रदेश में या देश में, कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले सवाल आपसे लूंगी मैं, क्या यहां पर जीतू पटवारी खुलकर अब कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, बार बार बीजेपी का भी यही कहना है और अब जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो भी इन चीजों को क्लियर कर रही हैं कि वो अब अकेले कमलनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गए हैं। तो वही हमारे साथ आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सीधे रुख करते हैं आशीष जी का। आशीष जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। देखिए, सवाल ब्रजभूषण जी से मैं पूछ रही थी, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। वही सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब जीतू पटवारी खुल के कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो कांग्रेस की स्थिति है, वह स्थिति यह प्रमाणित करती है कि आज कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही समन्वय नहीं है। जी। आप किसी भी परिस्थितियों को देख लें, मुझे याद है कि पूर्व की परिस्थितियों में देखें उनके नेताओं को, तो अरुण यादव जी की क्या स्थिति थी कि वो कमलनाथ जी को लेकर चैलेंज कर रहे थे कि अभी मुख्यमंत्री का पत्ता ही नहीं है। उस समय का भी मुझे याद है कि जब भारत जोड़ो यात्रा इनकी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आ रही थी, तब विवाद चल रहा था इनकी आपस में, इनके बीच में, कि किसके क्षेत्र से निकले, किसके क्षेत्र से नहीं निकले। तो ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर लगातार निर्मित हो रही हैं। तो इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में नेतृत्व को लेकर आपस में बड़ा विरोध है और कमलनाथ जी की स्वीकार्यता कांग्रेस नेताओं के बीच में नहीं रह गई है। बिल्कुल। ब्रजभूषण जी, आपने आशीष जी का जवाब सुना, आप कितने सहमत हैं उनके जवाब से? क्योंकि बार बार बीजेपी का ये आरोप भी है कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो अब धीरे धीरे हर मंच पर नजर आ रहा है, और उसी के कवायद है जीतू पटवारी का ये प्रेस नोट। ब्रजभूषण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी, जवाब दें। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, ऑडियो अभी क्लियर जी, नहीं था। ब्रजभूषण जी, सवाल मेरा ये था
कि अब यहां पर क्या जीतू पटवारी खुल के कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि कांग्रेस में जो अंतर कलह है वो अब धीरे धीरे हर मंच पर नजर आ रहा है। अपूर्वा जी, बीजेपी के पास कांग्रेस पे नजर रखने के लिए के अलावा कुछ बचा नहीं है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी को किसानों पे नजर रखनी चाहिए, आम जनता पे नजर रखनी चाहिए, जो भुखमरी के कगार पर आम जनता चली जा रही है उस पर नजर रखनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता केवल कांग्रेस की गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हालत क्या है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक हम लोग को बाद में जानकारी मिलती है और बीजेपी को ज्यादा मिल जाती, पहले मिल जाती है, लेकिन बीजेपी को अपने घर में क्या हो रहा है चलिए बृजभूषण जी, एक सवाल मेरा आपसे, आप उसे क्लियर कर दीजिए। नहीं बोला मैं, तो आप कृपया शांत रहे, मेरी बात सुन ले पहले, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं बड़े आराम से सुनूंगा और बड़ी शालीनता के साथ सुनूंगा। बीच बीच में बोलकर आप जो एंकर जी है और जो इंडिया न्यूज के चैनल का अपमान न करे, कृपया बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लें। भारतीय जनता पार्टी का समय इलेक्शन का है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की हालत 10 से बदतर होती जा रही है। उसके बाद भी इन्हें जीतू पटवारी जी की चिंता है, कमलनाथ जी की चिंता है, उमंग सिंगार की चिंता है, अरुण यादव की चिंता है, हमारे कमलेश्वर पटेल की चिंता रहती है। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा चिंता आप बीडी शर्मा जी की करिए, जो सपने में भी बार बार हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सपने आते हैं और बड़े बड़े मंचों पर वर्तमान मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का नाम लेते हैं। उनकी चिंता करिए आप। आशीष जी, हमारी चिंता छोड़िए। अगर आपकी सरकार आ रही है तो अभी से आपको शुभकामनाएं, लेकिन आप इतने घमंड में चूर मत होइए। जनता त्राहिमाम कर रही है मध्य प्रदेश में। और रही बात जीतू पटवारी जी की, जीतू पटवारी हम सब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के नेता हैं और माननीय जीतू पटवारी जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और अगर वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपनी बात बोल रहे हैं तो इसका फैसला हाईकमान खड़गे जी करेंगे और माननीय कमलनाथ जी इसका जवाब देंगे। लेकिन हम सबके नेता, पूरे प्रदेश के नेता, आज जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल, सब हमारे नेता हैं। ठीक है बृजभूषण जी, एक चीज है जो आप क्लियर कर दीजिए, क्या वाकई जीतू पटवारी जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं या नहीं? क्योंकि अभी उन्हें जिस तरह से घेरा जा रहा है लेटर पैड के इस्तेमाल को लेकर, ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। कौन घेर रहा है? कांग्रेस घेर रही है, बीजेपी के लोग घेर रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी घेरेगी। कौन घेर रहा है? घेर कौन रहा है? जाहिर सी बात है बीजेपी घेरेगी। अरे हम तो चावल खाते हैं, उसमें भी कंकड़ दिखते हैं इनको, तो हम करें क्या इसका? हम भारतीय जनता पार्टी का बोलने के लिए अब करें क्या? हम चावल भी खा रहे हैं, सफेद सफेद साफ करके, इनको कंकड़ दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ये चीज क्लियर कर दीजिए। इन्हें खीर पूरी खाते हुए दिख रही है, हम क्या करें इस बात का? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बृजभूषण जी, आप ये चीज क्लियर कर दीजिए कि क्या वाकई जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं या नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूर्वा जी, नई कार्यकारिणी में कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि जिसमें ये लिखा गया हो कि जीतू पटवारी जी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर हाईकमान ये लिखता है कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है तो हम लोग सब कार्यकर्ता मान लेंगे। जितने जो कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी में महामंत्री और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो बने हैं और जो पूर्व में जो बने थे कार्यकारिणी वो ऑटोमेटिक भंग हो गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष पे अभी हाईकमान ने कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही कमलनाथ जी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य और बयान दिया है। चलिए आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या आप कांग्रेस के संगठन की रचना नहीं जानते? अगर आप रचना नहीं जानते तो फिर आपका जवाब कुछ भी हो सकता था, पर आप कांग्रेस के एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और अभी भी आपने जो बात कही वो स्पष्ट नहीं कही कि जीतू पटवारी जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं या नहीं। मतलब आपको ही जानकारी नहीं है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं या नहीं। तो जब कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी को यह बात जानकारी में नहीं है तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के संगठन की स्थिति क्या है। वहीं दूसरी बात, आपने कहा कि बीडी शर्मा जी को दिग्विजय सिंह जी दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बीडी शर्मा जी एक कुशल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने लगातार परिश्रम के आधार पर अपनी राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है और खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। वो आप लोगों की तरह नहीं है कि किसी
बड़े नेताओं के पुत्र हों या उनका ऐसा कोई बड़ा बैकग्राउंड रहा हो और वहां से वो आए हों और राजनीति में सम्मिलित हुए हों। उन्होंने संगठन में काम किया है और संगठन में काम करते करते आगे बढ़े हैं। तीसरी बात, आप कांग्रेस के नेताओं को ये बीमारी क्यों हो गई है कि आपसे आपके बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप भड़क जाते हैं। अरे आप उत्तर दीजिए ना, आप उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि आपके संगठन के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके संगठन में कमलनाथ जी का जबरदस्त विरोध है और सारे नेता कमलनाथ जी के विरोध में खड़े हुए हैं। केवल गिनती के नेताओं का समर्थन उनके साथ में है। यही कारण है कि आज कमलनाथ जी कमजोर हो गए हैं। और एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ऐसा कहा और आपने हमें शुभकामनाएं दी। इसके लिए मैं आपको पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए काम किया। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है। और आपको यह भी बता दें, आप जब बात करते हैं कि हमने क्या किया, तो आप याद किया करिए अपने 15 महीनों को, आप याद किया करिए दिग्विजय सिंह जी के उस कार्यकाल को, जब सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। ये छोटे मुद्दे नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सड़क, पानी और बिजली ये अनिवार्य रूप से चाहिए और यह तीनों चीजें कांग्रेस कभी नहीं दिला पाई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक जो भी नीति बनाई वो जन कल्याण की नीति बनाई और वही यही कारण है कि आज जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से स्थापित है। और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए ब्रजभूषण जी, क्या जवाब देंगे आप? काफी कुछ आशीष जी कह गए यहाँ पर। आशीष जी को मैं बता दूं कि कमलनाथ जी की और कांग्रेस की आप चिंता ना करें, ये चिंता करना एक काम नहीं, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहा हूं। और आप सुनिए ना कांग्रेस आशीष का जी, चिंता करने की सुन तो जरूरत लीजिए। आप सुन लीजिए। आशीष सुन लीजिए एक बार ब्रजभूषण जी को, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने आपको टोका नहीं। आशीष जी, जानकारी कांग्रेस के बारे में हम कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से है और हमें ये मालूम है कि इस बार सबसे ज्यादा डर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप के प्रवक्ता, मेरी सुन तो लीजिए आशीष भाई, नहीं सुनना चाहते तो कैसा बोलिए। सुन नहीं, मुझे मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बात करना आता है। आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए। अब आप, मुझे आपसे तेज आता है जो आप लगातार शासन की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार आपने इस बार दोबारा बनाई है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त आपने करी है। अगर आप खरीदने से सरकार चला सकते हैं तो आपको धन्यवाद आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश बेचकर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन इस मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश में, तो आपको धन्यवाद बहुत बहुत। मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर सबसे खराब है, तो आपको धन्यवाद आशीष भाई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार महिलाओं के साथ होते हैं, तो आशीष भाई आपको धन्यवाद। आप सरकार बनाते रहिए आप सरकार, और बार बार बलात्कार करवाते रहिए। बार बार यहाँ पे अशिक्षा का अभाव से मध्य प्रदेश को जीने दीजिए। बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ाते रहिए और बार बार मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्ज लेते रहिए। आशीष भाई, इस कर्ज को जो आपने लिया है और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लिया है, बात दिग्विजय सिंह की कब कर रहे हैं? जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मात्र 70 साल की जो आप बात करते हैं, 70 साल में मात्र 33,000 करोड़ का कब्जा था इस मध्य प्रदेश के शासन पर, और आज की तारीख में लेकिन ब्रजभूषण जी देखिए, अब एक बार फिर अब जीतू पटवारी के उसूलों पर आंच उठती हुई नजर आ रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीतू पटवारी जी 13 तारीख के राज्यपाल के घेराव के कार्यक्रम में लगातार पूरी ताकत के साथ जीतू पटवारी जी के साथ सभी मध्य प्रदेश में जितने नेता हैं, आज सुधांशु त्रिपाठी जी हमारे जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हमारे प्रभारी हैं, उनने बैठक ली है। लगातार सभी पूरे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सभी नेता रोशनपुरा से लगातार राज्यपाल के तौर पर पैदल मार्च करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे।
क्या जीतू पटवारी जी शिवराज सिंह जी की तरफ से आएंगे? नहीं, वो शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और हम सबके नेता हैं। देखिए, बीजेपी का बार बार कहना है कि जीतू पटवारी के त्याग को कांग्रेस भूल गई है, कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। अपूर्वा जी, आशीष भाई से पूछिए, त्याग तो उमा भारती का था। उमा भारती का त्याग याद करिए, जो 30 सीटें लेके आई, वो क्या किया आपने उमा भारती के साथ? पूरा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, आज तक रोती है, आज तक चिल्ला चिल्ला के बोलती है, ये सरकार तो शिवराज को हमने बना के दी है। आशीष भाई, अपना घर पहले झांकिए, कांच के घर में रहकर, आशीष भाई कांच के घर में रहकर दूसरों में पत्थर नहीं मारे जाते, दूसरों में पत्थर नहीं मारे जाते। आज उमा भारती की, एक एक करके बोलिए, आज उमा भारती जी की क्या हालत है, आप पहले उसकी चिंता करिए। कैलाश विजयवर्गीय की आप लोगों ने क्या हालत करी है, आप उसकी चिंता करिए। आपने पीडी शर्मा जी की क्या हालत करी, उसकी चिंता करिए। आलोक संजर की आपने क्या हालत करी, उसकी चिंता करिए। आप हमारी चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, आशीष जी। आशीष जी, अब आप जवाब दें। देखिए, जहां तक उमा जी की बात है, उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और बुंदेलखंड की नेत्री हैं और उनका देश की राजनीति में एक विशेष दखल है। मैं ये कहूंगा, उमा जी भारतीय जनता पार्टी को दिशा देती हैं और उमा जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर बयान पढ़ लीजिए एक बार बयान। और यही कारण है कि उमा जी बयान पढ़ लीजिए, बयान। आपको मैं ये भी बता दूं, भूषण जी देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके उमा जी बोलिए। केवल जनता के हितों के लिए लड़ती हैं। उमा जी अगर कोई बात रखती हैं तो उसे गंभीरता पूर्वक संगठन सुनता है। उमा जी कोई बात रखती हैं तो उसे सरकार गंभीरता पूर्वक लेती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में उनका विशेष सम्मान है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी कांग्रेस की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस स्वतः समाप्त होने वाली है। आपके जो कार्यकर्ता हैं वह कार्यकर्ता ही आपकी पार्टी को समाप्त करने वाले हैं। और मैं ये भी कहूंगा, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस की कुछ जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों पर भी आप खरे नहीं उतरे, विपक्ष की भूमिका भी आप नहीं निभा पाए, क्योंकि विपक्ष एक देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए विपक्ष की भी भूमिका होती है, उसका दायित्व भी निभाना चाहिए। क्योंकि जब जनता जिसको जिस ओर बैठा ले उसका पालन पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस ने वो भी नहीं किया, वो जनता के बीच में कभी नहीं गई। ये कांग्रेस की कमियां हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बीच में केवल और केवल एक ही विरोधाभास है कि सीएम का पद किसको मिलेगा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद किसको मिलेगा, और वह आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें जनता की चिंता नहीं है। यदि जनता की चिंता होती तो जीतू पटवारी जी जनता के बीच में जाते, जनता के लिए काम करते। ये नहीं करते कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, तो वो खुद बता रहे हैं कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। तो आप तय करके बता दीजिए कि आप हैं कि नहीं है। तो आप ही तय नहीं कर पा रहे हैं, ना आप संगठन को बता पा रहे हैं, ना आज देश को बता पा रहे हैं, और आज चैनल के माध्यम से जो इस प्रदेश की जनता हमें देख रही है, आप उन्हें भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजभूषण जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार सवाल यहाँ पर जीतू पटवारी जी के पद को लेकर उठ रहा है। अपूर्वा जी, माननीय आशीष जी को बता दूं कि जीतू पटवारी जी 3 बार के विधायक हैं और दूसरी बार हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं और राव विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते भी हुई हैं। तो जो जनता के बीच में रहता है वही जीतता है, ये बताता चलूं मैं आपको। और जो जीते हुए लोग थे उन्हीं को तो आपको खरीदने की जरूरत पड़ी। रही बात जीतू पटवारी, आप जैसे आपने कहा जीतू पटवारी जी की नाराज है, और रही बात जनता के सम्मान की, अपूर्वा जी आशीष जी से सवाल करिए, जनता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रखा? जनता के लिए जनता ने तो बहुमत कांग्रेस को दिया था। एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। आपको साथ छोड़ते जाते क्या? आपने काम नहीं किया, इसका परिणाम हुआ कि उन्होंने जनता का काम करने के लिए, क्योंकि वो जनता के बीच से आए थे, उन्होंने आपका त्याग किया और त्याग करके उस सरकार को चुना जो लगातार जनता के लिए काम कर रही थी। आपने तो उस समय की 15 महीने के दौरान आपने वृद्धा पेंशन बंद कर दी थी, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। कौन मारा जा रहा है? मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन मारा जा रहा है? आप बना रहे तुलसी सिलावट को मुख्यमंत्री बना देते, सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देते, गोविंद राजपूत को मुख्यमंत्री बना देते, इमरती देवी को बना देते, शिवराज सिंह चौहान को बार बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके पास में कोई चेहरा नहीं है। इसके अलावा जो जनता में लगातार गिरता हुआ शाख खींच के गिर रही है, आपके पास इसके अलावा कोई है ही नहीं।
झूठ पर झूठ अरे बोल हम रहे कह रहे हैं, आप भी हैं, झूठ बोल सर, रहे प्लीज हैं, एक एक करके आप भी बोलिए। झूठ बोल रहे हैं, और आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं इसको जनता देख रही है, और आने वाले जनता समय में इसका सब देख रही है। जनता कौन देगी। झूठ बोल रहा है आशीष भाई? आशीष जी, पूरे मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ 2018 में, जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, आपको नहीं दिया। बिल्कुल। शिवराज सिंह कांग्रेस को चौहान पे, जनादेश दिया, हमने शिवराज सिंह चौहान पे जनादेश के किया। जनता ने हम विपक्ष आस्था में नहीं बैठे, जताई, और शिवराज जी, लेकिन अगर आपने शिवराज जी पैसों पे आस्था जताई। चलिए, और हमारे ब्रजभूषण जी, विधायक आशीष लगातार जी, गए। देखिए हमारे पास वक्त कम है, वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। चलते चलते एक एक फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से ले लूं। ब्रजभूषण जी, सबसे पहले मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगी। क्या वाकई जीतू पटवारी जी की जो भूमिका है कांग्रेस में, वो पूरी तरह से क्लियर है? हाँ अपूर्वा जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक नेता, एक एक प्रवक्ता, एक एक महामंत्री, एक एक कार्यकारी अध्यक्ष, सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और सरकार बनाएंगे। कभी भी जीतू पटवारी ने ये नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनने की राह पर हूँ। अरुण यादव जी ने नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनने की। निश्चित तौर पे हमारे रूप में पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने और हम सब कार्यकर्ताओं के सामने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, और सभी विधायक और सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी एक चेहरा हम लेके चल रहे हैं। बार बार आशीष भाई, हम सब मध्य प्रदेश में एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करेंगे, और आम जनता के सामने हम ये बताएंगे कि धोखा क्या होता है और काम क्या होता है। चलिए ठीक है, आशीष जी। देखिए, कांग्रेस के अंदर आज मुंह से सुनी, और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना कि उनकी स्थितियां क्या हैं, कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कौन सा पदाधिकारी तो ब्रजभूषण जी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आशीष तिवारी जी का भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल यहां पर जीतू पटवारी जी के पद को लेकर जो असमंजसता बनी हुई है वो कब तक क्लियर होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में आज मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।